गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं अभिषेक सिक्का आप लोगों को वेलकम करता हूं स्टूडेंट्स ऑफ मार्केट के वीकली एनालिसिस में। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम यहां पर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के डेली, वीकली और इंट्राडे एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले हम वीकली देखेंगे कि चार्ट पर हमें कैसा दिख रहे हैं दोनों इंडाइसिस। फिर हम डेली में देखेंगे कि कहाँ पे कौन सा पैटर्न बन रहा है, और इंट्राडे में जाकर फिर हम देखेंगे 15 मिनट चार्ट में हम जाकर देखेंगे कि कहाँ पर हम कल के लिए यानी ट्यूसडे के लिए अपनी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। दोस्तों, मैं यहाँ डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, ये सब मैं एक एजुकेशनल पर्पस के लिए करता हूँ। अपनी ट्रेड लेने से पहले अपने एनालिसिस जरूर करें और रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट के साथ ही मार्केट में ट्रेड करें। ओके, तो यहाँ पर देख लेते हैं हम वीकली चार्ट। निफ्टी का वीकली चार्ट ओपन है और वीकली चार्ट में हमें एक बेरिश कैंडल मिली है काफ़ी समय बाद। मैं काफ़ी टाइम से बात करता आ रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वीक तक हमें बुलिश ही सिग्नल मिले, जबकि ये रेड कैंडल्स भी बनी दो इसमें, बट ये दोनों रेड कैंडल्स बुलिश थी क्योंकि प्राइस नीचे आया और क्लोज ऊपर हुआ, प्राइस नीचे आया क्लोज ऊपर हुआ। पहली बार ऐसा हुआ है कि पिछले वीक की क्लोजिंग के नीचे प्राइस और काफ़ी नीचे प्राइस क्लोज हुआ है। और आप ये देखेंगे ये कैंडल, तो ये कैंडल एक्चुअली में बेरिश एनगल्फिंग है, जो कि एक बेरिश कैंडल होती है और एक सिग्नल होती है कि यहाँ से ये जो ट्रेंड चलता आ रहा है ये रिवर्स हो सकता है। अगेन, ये कैंडल एक सिग्नल है। सिग्नल कंफर्म कब होगा? कंफर्म तब होगा जब इसके लो के नीचे एक आध दिन क्लोजिंग हो जाएगी। मैं वीकली क्लोजिंग की बात नहीं कर रहा, वीकली क्लोजिंग होते होते तो शायद नीचे आकर वापस ऊपर आ जाए, लेकिन एक आध दिन जब क्लोजिंग हो जाएगी, जो कि निकल के आता है 21,300 के नीचे अगर क्लोजिंग करेगा तो 21,000 तक का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। और इसको हम देखते हैं डेली चार्ट के ऊपर जाकर। वीकली चार्ट हमने देख लिया, हमें एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के बाद एक बेरिश एंगल्फिंग मिली है, और हम देखेंगे डेली चार्ट पर जाकर कि कब ये एंगल्फिंग लाइव होगी, मतलब कब ये बेरिश एंगल्फिंग एक्टिवेट हो जाएगी। तो यहाँ पर हम डेली चार्ट पर आ गए हैं, और डेली चार्ट पर हमें क्या दिख रहा है दोस्तों? अगर आप लोग मुझे रेगुलर फॉलो कर रहे हैं और अगर आपने देखा है लास्ट वीक का एनालिसिस, तो लास्ट वीक हमने इस कैंडल में इस ब्रेकआउट के बाद एनालिसिस किया था, और ये ब्रेकआउट एक अच्छा ब्रेकआउट था। यहाँ पे हमने दो ट्रेंड लाइन खींची थी और हमने कहा था कि ये ब्रेकआउट हुआ है तो ये ब्रेकआउट फेल हो सकता है। आप लोगों को याद हो मेरे वर्ड्स ये थे कि ये ब्रेकआउट फेल हो सकता है और फेल होकर वापस इस ट्रेंड लाइन तक आ सकता है। और ऐसा नहीं था कि मैंने प्रेडिक्ट कर लिया था फेल होगा, मैंने यही बात कही थी कि बहुत टाइम से लगातार ब्रेकआउट करता हुआ निफ्टी ऊपर ही ऊपर बढ़ता जा रहा है, और जनरली ऐसा नहीं होता है। मार्केट को कहीं ना कहीं तो रिवर्स करना पड़ता है, रुकना पड़ता है, थोड़े करेक्शन आते हैं और फिर ट्रेंड डिसाइड होता है दोबारा। एक ट्रेंड बहुत लंबे समय तक कंटिन्यू नहीं रह सकता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद मार्केट ने 2 दिन होल्ड किया, अच्छा होल्ड किया, यहाँ भी प्राइस ऊपर रहा, यहाँ भी एक हम कहेंगे कि अच्छी कैंडल थी, बट एक बहुत बड़ा गैप डाउन हुआ, और गैप डाउन के बाद हमें यहाँ पर सेलिंग देखने को मिली थ्रू आउट द डे। नीचे बॉटम पे आया, बॉटम पे आने के बाद सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेकर अभी मार्केट एक रेंज में फंस गई है। अब आपको मैं एक रेंज बता देता हूं। यहाँ पर जब तक मार्केट इसके बीच में है तब तक मार्केट एक रेंज बाउंड ट्रेड करेगा, वॉलेटाइल रहेगा रेंज के अंदर ही। ऊपर का लेवल हमारा निकल के आता है 21,850 का और नीचे निकल के आता है 21,300 का। जब तक मार्केट इसके ऊपर या नीचे नहीं निकलता है डेली चार्ट पर, तब तक हम एक तरफ का मूव नहीं देख सकते। हो सकता है यहाँ से थोड़ा सा नीचे आए, नीचे आकर सपोर्ट लेकर फिर ऊपर निकले, फिर यहाँ रेजिस्टेंस बने और फिर नीचे आए, और कुछ समय यहाँ पे बिता सकता है। एटलीस्ट मुझे लगता है कि बजट तक ये चीज़ हो सकती है, क्योंकि बजट के बाद ही लोगों में क्लैरिटी आएगी कि बजट कैसा आया है, बाजार को ऊपर ले जाने वाला या यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट होगी। बट एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अगर इसके नीचे निकलता है तो हमें यहाँ पर 21,000 का लेवल देखने को मिल सकता है, ईजिली देखने को मिल सकता है। उसके नीचे भी डिप कर सकता है, बट 21,000 का टारगेट तो मैं दिमाग में रखूँगा। और अगर यहाँ से ऊपर निकल के ट्रेड करना शुरू करता है तो फिर 22,000 का हमें टारगेट मिलेगा ही मिलेगा। 21,850 के ऊपर निकल के ट्रेड करना शुरू करेगा तो 22,000 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। वीकली चार्ट में हमें बेरिश एंगल्फिंग कैंडल देखने को मिली है। डेली चार्ट में हमें मार्केट अभी रेंज बाउंड दिख रही है, इसके अंदर दिख रही है, और यहाँ पे बहुत वोलेटिलिटी, आपने देखा होगा पहले भी यहाँ पे बाजार बहुत वोलेटाइल रहा था, तो यहाँ पे बहुत वोलेटिलिटी है। अब यहाँ पे अगर स्विंग ट्रेड करनी है तो हम कैसे देख रहे हैं? अगर यहाँ से ऊपर निकलता है और प्रीवियस डे के क्लोज के ऊपर जाकर एक दिन क्लोज करता है, और फिर ये लगा लीजिए ट्यूसडे यहाँ पे क्लोज कर दे,
और वेडनेसडे थर्सडे अगर इस लेवल को निकाल रहा है तो हम 22,000 तक के लेवल देख सकते हैं। वहीं अगर दूसरी तरफ अगर ट्यूसडे को यहाँ से नीचे आ जाता है और नीचे क्लोज कर देता है, और या तो क्लोज कर दे या फिर ऐसे करके ऐसा प्राइस एक्शन बना दे, तो मान लेंगे हम कि मार्केट अब और नीचे 21,000 के लेवल तक जाने के लिए तैयार हो चुका है। तो 21,000 से 22,200 ये दो टारगेट बनते हैं। नीचे की तरफ 21,000 टारगेट है, ऊपर की तरफ 22,200 हमारा टारगेट निकल के आ रहा है। इंट्राडे चार्ट पर चलते हैं, 15 मिनट चार्ट पर, और देखते हैं कि हम कल कैसे प्लान कर सकते हैं ट्रेड करने के लिए। ट्यूसडे को ये सैटरडे एक सरप्राइज ट्रेडिंग हो गई थी। मुझे भी सुबह पता चला था कि आज मार्केट ओपन है, मेरा प्लान नहीं था ट्रेड करने का, और मार्केट खुला अच्छे एरिया पे था। आप देखेंगे रेजिस्टेंस थी, रेजिस्टेंस के ऊपर खुला था, लेकिन उसके बाद यहाँ पर सेलिंग आ गई और थ्रू आउट द डे एक ट्रेंड में सेलिंग होती ही रही। काफ़ी वायलेंट डे था, मतलब बड़ी बड़ी 5 मिनट में देखेंगे तो बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही थी। ये देखिए कितनी बड़ी कैंडल बनी है, पिछली कैंडल को पूरी तरह से इसने खा गई थी ये कैंडल। फॉल्स सिग्नल मिले थे बाइंग के, मैंने भी बाइंग भी करी थी, सेलिंग भी करी थी, मतलब प्रॉफिट हाथ में अच्छे से आया नहीं, क्योंकि बार बार सेलिंग तो करी थी लेकिन बाइंग के सिग्नल मिल रहे थे तो मैं बाइंग भी कर रहा था। अब बाइंग कर रहा था तो स्टॉप लॉस हिट हो रहा था, फिर सेलिंग कर रहे थे तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो रहा था, क्योंकि बड़े बड़े मूव आ रहे थे। तो वॉलेटाइल डे था, क्योंकि उसका रीज़न था कि जो म्यूचुअल फंड थे वो सारे बंद थे, म्यूचुअल फंड काम नहीं कर रहे थे, तो एक बड़ी वॉल्यूम मिसिंग थी मार्केट के अंदर, मार्केट को डायरेक्शन देने के लिए। हम रिटेलर तो छोटे मूव पे प्रॉफिट भी बुक करते हैं और छोटे मूव पे एसएल भी ले लेते हैं, तो ठीक है हमारे लिए वो। बट जो बड़ा डिसीजन होता है वो आता है एफआईआई और डीआईआई के थ्रू। ओके, तो अब यहाँ पे हम कल कैसे ट्रेड कर सकते हैं। देखिए हमें यहाँ पे एक बॉक्स मिल गया है, एक रेंज मिल गई है। ऊपर की तरफ हमारे पास 21,720 का लेवल निकल के आ रहा है, और नीचे की तरफ हमारे पास 21,550 का लेवल निकल के आ रहा है। अब हम इसे ट्रेड कैसे कर सकते हैं। देखिए अगर कल गैप अप ओपनिंग होती है और गैप अप ओपनिंग होकर यहाँ पर कुछ टाइम प्राइस सस्टेन कर जाता है, देखिए मैं दोबारा बोल रहा हूँ, सस्टेन कर जाता है। गैप अप ओपनिंग हुई, ओपनिंग होते ही निकाल रहा हो तो एंट्री मत कर लेना, फंस सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सेलर्स एक्टिव है, यहाँ पर सेलर्स एक्टिव है, वो सेल करने जरूर आएंगे। अगर गैप अप ओपनिंग हो गई और उसके बाद मार्केट यहाँ पर टिक गया, सुबह के आधे 1 घंटे ट्रेड कर लिया, तो ये जो सेलर्स हैं जिन्होंने सेल किया है ये लोग टेंशन में आ जाएंगे। और अगर उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ निकलता है तो हमें यहाँ पे 850 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। मार्केट इस हाई को टेस्ट करने आ सकता है। अगर गैप डाउन ओपनिंग हो गई, देखिए फ्लैट ओपनिंग, गैप डाउन ओपनिंग दोनों ही बेयरिश सिग्नल है। अगर फ्लैट ओपनिंग होती है और फ्लैट ओपनिंग होके ये 21,550 के नीचे आता है, तो हमारा पहला टारगेट तो यहाँ पे 21,480 या 450 मान लीजिए, 100 पॉइंट का टारगेट तो यहाँ पे मिल सकता है, इजीली मिल सकता है, क्योंकि फिर ये मार्केट अपना गैप जो ये ब्रेक, ये हाफ से ये गैप हुआ था, इसको कवर करने आ जाएगा। पहला टारगेट ये मिल सकता है, और दूसरा टारगेट ये बड़ा टारगेट, ये बॉटम टेस्ट दोबारा हो सकता है। सो अगेन अगर फ्लैट ओपनिंग होती है और फ्लैट ओपनिंग के बाद ये लो निकलता है, तो हम पहला टारगेट रखेंगे 21,450 का, और दूसरा टारगेट रखेंगे हम 21,300 के आसपास का। सो दोनों ही टारगेट अच्छे हैं, बड़े टारगेट है। 100 पॉइंट का यहाँ मिल रहा है, और यहाँ पर तो अच्छा 200 पॉइंट्स के आसपास का टारगेट फिर मिल जाएगा, 300 तक का टारगेट, तो बड़े टारगेट मिल सकते हैं हमें यहाँ पर। वैसे भी 2 दिन रेंज में ट्रेड कर लिया है, अगर निकलेगा तो थोड़ा मूव अच्छा ही करेगा। हमें ट्रेंडी मार्केट देखने को नहीं मिला है पिछले 2-3 दिन से, यहाँ भी वॉलेटाइल रहा, यहाँ भी वॉलेटाइल रहा, यहाँ भी वॉलेटाइल रहा, तो एक ट्रेंडी मार्केट हमें ट्यूसडे वेडनेसडे में देखने को मिल सकता है। तो स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कीजिएगा, क्वांटिटी ध्यान रखिएगा अपनी क्वांटिटी का कि कितनी क्वांटिटी से ट्रेड कर रहे हैं, ओवर पोजीशन साइज मत कीजिएगा, वेट कीजिएगा, पेशेंस रखिएगा। ट्रेंड जब मिलेगा तो ट्रेंड में बड़ा प्रॉफिट कमाएंगे, जब तक ट्रेंड नहीं है, अगर छोटे स्टॉप लॉस हो रहे हैं तो स्टॉप लॉस देकर हम शांति से बैठ जाएंगे। ओके, बैंक निफ्टी देख लेते हैं अब एक बार जरा फटाफट से। सो यहाँ पर बैंक निफ्टी ने तो अपना सारा जितना भी कमाया था, ये ब्रेकआउट जो हुआ था, सारे पॉइंट्स गिव अप कर दिए। और मैं बैंक निफ्टी में आपको पहले से बोलता आ रहा था कि मुझे बेरिश पैटर्न दिखाई दे रहा है बैंक निफ्टी के अंदर, वो डेली चार्ट पर जाकर दिखाऊंगा मैं। तो यहाँ ब्रेकआउट हुआ था, यहाँ इसे रुक जाना चाहिए था, यहाँ पे सपोर्ट लेना चाहिए था अगर इसको वापस ऊपर जाना है, लेकिन यहाँ पर सपोर्ट नहीं लिया और यहाँ पर नीचे आ गया। तो यहाँ पर मार्केट बैंक निफ्टी तो कम्प्लीटली बेरिश हो चुका है। जब सारा गेन गिव अप कर दिया मार्केट ने, ये जो ब्रेकआउट था ये सारा गेन गिव अप कर दिया, तो मतलब
अब मार्केट में बुलिश तो रह नहीं सकता हूँ, वोलेटाइल हो सकती है, साइडवेज हो सकती है, या फिर डाउन ट्रेंड में जा सकती है। यहाँ सर बैंक निफ्टी मुझे कंप्लीट बेरिश दिखाई दे रहा है। यहाँ पर सेल करने सजेस्ट नहीं करूंगा मैं, बड़ा मूव हो चुका है। अगर गैप अप होता है तो एक इनसाइड कैंडल यहाँ पर बन सकती है। डेली चार्ट पर चलते हैं दोस्तों। आपको याद होगा मैंने लास्ट वीक बात करी थी कि मुझे यहाँ पर एम पैटर्न दिखाई दे रहा है, बेरिश प्राइस एक्शन दिखाई दे रहा है। मैंने कहा था कि अगर यहाँ से ऊपर निकल गया तो ये बेरिश प्राइस एक्शन कैंसिल हो जाएगा और मार्केट और ऊपर के मूव दिखा सकती है। लेकिन वही मैंने कहा था कि अगर यहाँ से नीचे आ गया तो फिर मार्केट सेलिंग के लिए आ सकता है, और कुछ ना कुछ वैसा ही हुआ। बैंक निफ्टी में भी ब्रेकआउट फेल हो गया, बैंक निफ्टी में भी पैटर्न बेरिश पैटर्न कंफर्म हो गया। इस डे पे कंफर्म हो गया था और उसके बाद फिर आप देख रहे हैं कि जब ये रेंज निकाली तो फिर इसके नीचे आ गया। अब यहाँ पे डेली चार्ट पे क्या दिख रहा है? डेली चार्ट पर हमें दिख रहा है कि सेलिंग और एक बाउंस बैक। कोई भी बाउंस बैक में मेरी बैंक निफ्टी में अभी सेलिंग की ही राय होगी, बाइंग की नहीं होगी। अगर बाइंग में देखूंगा तो मैं निफ्टी में देखूंगा क्योंकि निफ्टी ज़्यादा स्ट्रांग है बैंक निफ्टी से, और सेलिंग में देखूंगा तो बैंक निफ्टी में देखूंगा क्योंकि बैंक निफ्टी ज़्यादा वीक है। ओके 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं, देखते हैं इंट्राडे में कैसे प्लान कर सकते हैं हम। इंट्राडे में देखिए बिल्कुल क्लियर यहाँ पे चार्ट दिख रहा है हमें। मार्केट रेंज बन रही है करीब करीब 46,200 के आसपास से लेकर 45,500, 700 पॉइंट की रेंज है यहाँ पर हमारे पास। इस रेंज के बीच में जब तक बाजार रहेगा, बाजार वॉलेटाइल ही रहेगा, हमें डायरेक्शन मूव देखने को नहीं मिलेंगे। निफ्टी की तरह ही है बैंक निफ्टी में भी डेली 15 मिनट चार्ट में। अगर गैप अप ओपनिंग यहाँ पे हो जाती है तो हम वेट करेंगे कि मार्केट 46,000 के ऊपर सस्टेन करे। 46,000 राउंड नंबर है, इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो निकाल सकता है और हमें 46,500 तक के लेवल यहाँ पे दिख सकते हैं। मतलब यहाँ पे 300 पॉइंट का मूव हमें दिख सकता है, देखने को मिल सकता है, जिस लेवल तक बाजार आ सकता है। वहीं पे अगर गैप डाउन हो जाता है या फ्लैट ओपनिंग यहाँ पे होती है तो यहाँ पर अगेन ये ब्रेक डाउन हो सकता है, और ब्रेक डाउन होने के बाद तो यहाँ पर नीचे की तरफ अगर ब्रेक डाउन होता है तो हमें बड़े टारगेट मिल सकते हैं, 45,000 तक के टारगेट मिल सकते हैं। मतलब 500 पॉइंट मूव करने की जगह है बैंक निफ्टी के पास। बट मैं ये नहीं कह रहा कि ये 500 पॉइंट कल ही मूव कर जाएगा, ये थ्रू आउट द वीक हो सकता है, नेक्स्ट वीक हो सकता है, 2 से 3 दिन में हो सकता है, कभी भी हो सकता है। लेकिन अगर ये लेवल अब टूटते हैं, 45,500 अगर निकलता है तो 45,000 तक के मूव देखने को हमें यहाँ पर मिल सकते हैं। और कल की गैप अप ओपनिंग होगी तो हम होल्ड करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में, कि थोड़ी देर मार्केट होल्ड करे, यहाँ पर समय बिताए और समय बिताकर यहाँ पे ऊपर को निकाले तो हम बुलिश जाए। और अगर गैप डाउन या फिर यहाँ पे नीचे फ्लैट ओपनिंग होती है तो हम फ्लैट ओपनिंग में थोड़ा सा वेट करेंगे कि यहाँ पर इस लेवल को निकाले और फिर हम शॉर्ट जाएंगे। बड़ा गैप डाउन हो गया तो अगर यहाँ पे नीचे बड़ा गैप डाउन हो जाए तो हो सकता है कि एक बार प्राइस ऊपर को स्ट्रेच हो, और फिर जब ये टर्न ले रहा होगा ना तब हम शॉर्ट करेंगे। दोस्तों यही मेरे एनालिसिस थे निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के अंदर। अगर आपको अच्छा लगा है, सीखने को मिला है, एनालिसिस देख के फ़ायदा हो रहा है तो दोस्तों मुझे कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी दोस्तों कम्युनिटी पोस्ट पर भी मैं डेली चार्ट पोस्ट करता रहता हूं, मुझे कौन से लेवल किस तरह से दिखाई दे रहे हैं तो कम्युनिटी पोस्ट चेक कर लीजिए करिए, वहां पे आपको एक इंसाइट मिल जाएगा कि आप कैसे डेली ट्रेड कर सकते हैं। आज के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और आप सब लोगों को मुबारक हो, राम मंदिर बनने जा रहा है आज। सो एक अचीवमेंट और एक बहुत 500 साल का एक जो स्ट्रगल था वो आज पूरा होने वाला है। तो मैं आप सब लोगों को बधाई देना चाहूँगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। टेक केयर, टाटा, बाय बाय।